सी राजागोपालाचारी क्या थे? हमारे फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल। और जो पहले आजाद जब भारत हुआ, पाकिस्तान भी आजाद हुआ था सेम, वो 14 मार्च को हुआ था। और हम कब हुए थे? अच्छा 14 मार्च को, सॉरी 14 अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं? भाई नहीं, पाकिस्तान से। भाई ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। 14 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसाइड किया है, हम इस दिन एक डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? चेक करना, मुझे भी बहुत देर बाद ये क्वेश्चन याद आया है। 14 अगस्त को हम नहीं इस दिन, क्योंकि भारत के 2 टुकड़े हुए थे और इसको हमने एक नाम दिया है 14 अगस्त को भारत में। ये हाँ नहीं, पार्टीशन हो रहा है, पार्टीशन ऑन रिमेम्बरेंस डे नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। चलो देखती हूँ, मैं बाद में करवाती हूँ। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव, ये किसने कहा? केशव, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? स्वराज इज माई बर्थ राइट। बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर का नाम मराठा केसरी। क्या है? मराठा केसरी। इनको मराठा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कल। लाइन ऑफ मराठा, लाइन ऑफ पंजाब, लाइन ऑफ बंगाल। मराठा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। भाई बातें क्यों करते हो यार? ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइन ऑफ मराठा किसको कहा जाता है? पंजाब। किसको कहा जाता है? बंगाल। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल बंगाल, इसको बंगाल केसरी के नाम से भी जानते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, इन्होंने गो साइमन स्लोगन दिया था। और मराठा बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने 2 फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किए थे, एक था गणेश चतुर्थी और दूसरा था शिवाजी। फादर ऑफ इंडियन आर्मी शिवाजी, फादर ऑफ इंडियन नेवी, फादर ऑफ इंडियन नेवी शिवाजी। ठीक है, मराठा। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर रिलीज किया, पब्लिश करते थे, क्या है? केसरी। और बी आर अम्बेडकर जो है ये न्यूज़पेपर करते थे पब्लिश। हाँ, मुखनायक, इसका नाम लिख लो, मुखनायक, मुखनायक। ठीक है, बी आर अम्बेडकर को भारत विभूषण भी मिला है, भारत रत्न मिला है। कोई बोलते नहीं है, भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। पहले जो व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत क्या मिला? पोस्टमस भारत रत्न। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फर्स्ट पर्सन भी एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु रिसीव भारत रत्न आफ्टर डेथ कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का निकनेम था मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ पीस। क्या था वो कोमल? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बोलते थे? बोल भाई अखिलेश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निकनेम? मैन ऑफ पीस नहीं है। ये कर लिया, याद आएगा तो बता देना, ठीक है। केशव, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन सीडीएस में तो इनमें से आ गया, ठीक है। व्यास सम्मान पूछ सकते हैं, इस साल किसने जीता, ठीक है। व्यास ज्ञान चतुर्वेदी एंड सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी, ये मैं बड़ी बार पढ़ा चुकी हूँ। पहला जो व्यास पुरस्कार था वो किसको दिया गया? रामविलास शर्मा को। और व्यास जो है लिटरेचर के लिए दिया जाता है। आया याद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
पहली वुमेन जिसको मैग्सेसे अवार्ड दिया गया मदर टेरेसा, और पहला मैन विनोद भावे। ठीक है, रोमन मैग्सेसे अवार्ड जर्नलिस्ट रवीश कुमार, ये लास्ट ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप में नहीं बोला पूछा जाएगा। हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड आशा पूर्णा देवी फर्स्ट वुमेन थी, और फर्स्ट मैन थे जी शंकर गरुड़, ये याद रखना है। 56 ये भी नहीं आपको, 57 ज्ञानपीठ अवार्ड ये भी रहने दें, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम रिवीजन कर चुके हैं बड़ी बड़ी क्वेश्चंस की। इतनी देर बाद देखा एक बच्चे ने बोला अपनी कॉपियां पीछे कर करके फिर जिस दिन मैम ने पढ़ाया था लिख लिया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा। ये स्टर्लिंग कमेटी के भी प्रेसिडेंट थे, डॉग कमेटी के भी प्रेसिडेंट थे, और कॉन्स्टेंट असेंबली के भी ये प्रेसिडेंट थे। कॉन्स्टेंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट सच्चिदानंद क्या सचिंद्र नाथ सिन्हा थे। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए 2 साल 18 दिन 11 हिलरा भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हिल गया ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला जो पर्सन था जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड की आर.के. नारायणा। आर.के. नारायणा की बुक का नाम आपको पूछ सकते हैं मालगुडी लेक। क्या है? मालगुडी लेक। चाणक्य की बुक का नाम अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य की बुक का नाम आता है नहीं? अब आएगा ना भाई कल क्वेश्चन। चाणक्य का कभी कभी ओरिजिनल नेम पूछ सकते हैं। कौटिल्य किसको कहते हैं? कौटिल्य किसको ओरिजिनल नेम है? विष्णुगुप्त। ठीक है, ये मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का प्रोमिनेंट पर्सन थे। लीडर बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, एडवाइजर्स बोल सकते हैं। ठीक है, मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें किससे पता चलता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। चाणक्य ने किसने लिखी? कौटिल्य, चाणक्य। गोदान, गोदान किसने लिखी? प्रेमचंद ने। गीतांजलि R.M. टैगोर ने। ठीक है, और कुल्ली मुल्क आज जवाहर भट्टा बड़ा खामोश है। अब जवाहर भट्टा देखा बड़ा खामोश बैठा। टाइम्स में उठी कुल्ली, गीतांजलि, कुल्ली, डांट पड़ी इसको पंकज सर से। और एक और थी रंगभूमि, रंगभूमि ये भी प्रेमचंद की है। प्रेम। बुद्धा चरिता अश्वघोषा, अश्वघोषा ने लिखी बुद्धा चरिता। बहुत सारी बुक्स मैंने करवा दी हुई है। ठीक है, इनमें से हो सकता है बाय लक आ ही जाए। ठीक है, अपनी बैड लक खराब होती है, गुड लक तो अच्छी होती है हमेशा। ठीक है, पहली वुमेन जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला अमृता प्रीतम। पिंजर इसकी मोस्ट फेमस बुक थी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ये जाने दो। बुकर प्राइज अरुंधति राय। इससे क्वेश्चन कर लो, ये हो सकता है कल ये क्वेश्चन वो प्रिंट करके रखा है। ठीक है, तेरे पास केशव तूने सारे वीडियोस नहीं देखे? सारे बुक्स से आपको करवाए? अच्छा मैंने सारे करवाए ना।
नहीं किए याद? नहीं किए थे याद? सारी बुक से याद नहीं किए? वीडियो में भी ऐसे भी तो कितनी बार क्लास में आपको पढ़ाया नवदीप? केशव को नहीं करवाए? तुझे करवाया बुक से रात को? तेरे से बात आया भाई? लिखे हुए मैंने। दे इसको लिख के। नहीं मैं लिखूंगा फोटो में। ले लिया? तू इतने दिन क्या करता रहा? मैथ निकालो। चलो यार, क्वेश्चन लिखवाने लगी थी कौन सा? बुकर प्राइज। देखिए बुकर जो प्राइज है हाँ, वो पहला किसको मिला ये कर ले क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये लिख लिया, ये देना। बुकर प्राइज, इससे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। वुमेन 2022, ठीक है। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय इसके लिए विनर। लिख द गॉड ये बड़ी बार मैं क्वेश्चन लिखवा चुकी हूँ। केशव मैम किसको मिला? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रशीद को, और इस साल जो मिला है गीतांजलि शिव को द टूम्ब ऑफ सैंड। और मेंस में किसको मिला? करना तिलकम, शिहान करना तिलकम। ये श्रीलंका के हैं। द मून 7 days इन माली। हाँ या नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा था। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और देखो। तेरे एग्जाम में हो सकता है, ठीक है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सबसे बड़ी जो पावरफुल मान जाती है वो इसराइल की मोसाद, ठीक है। CIA अमेरिका की। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस मान जाती है ISI। ISI का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा वो बताइए। CIA से भी ज्यादा एक टाइम में ये ग्रो की थी, ठीक है। MSS चाइना की MSS, M16 यूनाइटेड किंगडम की M16, ASIS ऑस्ट्रेलिया, DGSE फ्रांस, BND जर्मनी, FSB रशिया, ठीक है। रशिया की एक याद रखिएगा, और इंडिया की याद रखिए, पाकिस्तान की ISIS, और इजराइल की, और अमेरिका की, और जो याद करनी है वो भी रशिया। इन पांचों में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी आपको याद करनी है। इजराइल की स्पेस एजेंसी को भी मोसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोसाद। इंडिया की स्पेस एजेंसी को इसरो, USA की स्पेस एजेंसी को नासा, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को स्पार्को, ठीक है। चाइना की CNS, क्या? CNS, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया को भी, फ्रांस की CNX, फ्रांस की CNS, और फ्रांस की CNX, ठीक है। जापान की जेक्सा, जापान से क्वेश्चन आ सकता है भाई। जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट। जापान से क्वेश्चन बड़ी बार आता है, जापान के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? डाइट, ठीक है। इंडिया के पार्लियामेंट को संसद, और अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को शोरा, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को शोरा, और बांग्लादेश के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं। बांग्लादेश के पार्लियामेंट को कहते हैं जटिया संसदा, ठीक है। जटिया संस्था, वहां के पार्लियामेंट को
मजलिस इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार। मेलमानी इंडोनेशिया, मलेशिया और इसके पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। और पाकिस्तान के पार्लियामेंट को द नेशनल असेंबली एंड सेनेट। चाइना के पार्लियामेंट को रिपब्लिकन पार्टी कहा जाता है। ठीक है, आप मुझे क्या हंस रहे हो? दो मिनट बाद हंसता मेरे भी। ठीक है, इंडिया के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। और याद रखिएगा चाइना अफगानिस्तान के शोरा। इंडिया की नेशनल गेम नहीं है, हॉकी। इंडिया की नेशनल गेम हॉकी बेटा। पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी। अफगानिस्तान की नेशनल गेम बुजकाशी। कौन सी है? बुजकाशी। बांग्लादेश की नेशनल गेम कबड्डी। और इंडोनेशिया, मलेशिया की नेशनल गेम बैडमिंटन। श्रीलंका, नेपाल की नेशनल गेम वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। ब्राजील की नेशनल गेम फुटबॉल। अर्जेंटीना की फुटबॉल। कनाडा की और यूएसए की बेसबॉल। यूएसए की बेसबॉल। ऑस्ट्रेलिया और यूके की क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया और यूके की क्रिकेट। और एक रह गया चाइना की पिंग पोंग टेबल टेनिस। चाइना की पिंग पोंग। और रशिया की चेस। और जापान की सुमो। जापान की आइस हॉकी किसकी है? कनाडा। हो गया ये सारे अभी करवाऊंगी। ये टॉपिक बहुत बार आएंगे आज को बना दें रिवीजन, क्योंकि कल पेपर है। जब पेपर होता है जिस दिन हम पूरा रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख भाई। ये क्वेश्चन कर ले। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? फुटबॉल में, हॉकी में, बास्केटबॉल में, बेसबॉल में। बास्केटबॉल में 5 इस तरह होते हैं 5। हाँ तो क्रिकेट में अभी फिलहाल तो 11 होते हैं। रग्बी में 15। रग्बी में याद रखिएगा 15। पोलो में 4। पोलो में भाई तेरे फोन को क्या हो रहा है? कोई मैसेजेस ज्यादा हो रही है? क्या हो रहा है? फिर ऑफ रख। वो तेरे साथ वाला तेरी कंपनी तेरा फोन देख रहे हैं। वाटर पोलो में 7। वॉलीबॉल में 6। कबड्डी में और ये जो वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, मुझे नहीं पता है। लैक्रोस में मैं भी तो यही पूछ रही हूँ क्या होगा। ठीक है, हैंडबॉल में 7। खो खो में 9। अब खो खो में याद रखिएगा, हो सकता है आपको खो खो में क्वेश्चन आए। खो खो में कितने प्लेयर हैं? ठीक है, नेक्स्ट नहीं मुझे रग्बी में सबसे ज्यादा होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15। टेबल टेनिस में 1 ईच इस तरफ, डबल खेले तो 2-2 इस तरफ, 2-2 इस तरफ। टेनिस में भी सेम। वॉलीबॉल में 6। वाटर पोलो भाई वॉलीबॉल में 6 फुट और बास्केटबॉल में 5। वॉलीबॉल में 6 और पोलो में 4 और रग्बी फुटबॉल में 15। चेस में जितने मर्जी करो। आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन यहाँ से 100%। ठीक है, एंशिएंट ओलंपिक्स को उनके गॉड के नाम से जाना जाता है, ग्रीक गॉड ज़्यूस। क्या कहते थे? एंशिएंट ओलंपिक्स 776 में खेली जाती थी। 776 BC में खेले। मॉडर्न ओलंपिक कब खेली गई है? 1896। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुई थी एथेंस में। कहाँ पे खेली गई थी? एथेंस में। ठीक है, इंडिया में आज तक कभी भी मॉडर्न ओलंपिक्स नहीं हुई। ठीक है, 1900 में भारत ने पार्टिसिपेट किया। किसने किया? नॉर्मन पीचर ने। किसने? नॉर्मन पीचर। मैं दोबारा से लिख रही हूँ। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ओलंपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 100% रहेगा। ठीक है, 1900 में नॉर्मन पीचर। मैं पढ़ा के इसको लिख के अंदर नॉर्मन पीचर। नीलिमा घोष ये बेचारी मुझे याद करती होगी ना।
ये फर्स्ट फीमेल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स, फर्स्ट फीमेल पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स नीलिमा घोष। अब पहली भारतीय कौन थी केशव जिसने मेडल लाया था भारत के लिए? अगर मुझे पहले बताओ तो ना 2 दिन पहले तेरी बड़ी परेड होती। परसों मैंने क्वेश्चन करवाया है, परसों वाले में भी क्वेश्चन करवाया ना, पहली कौन थी? क्वेश्चन आएगा भाई, यही क्वेश्चन हो सकता है। करना मल्लेश्वरी, पहला मेडल ब्रॉन्ज लाई थी करना मल्लेश्वरी फीमेल, करना मल्लेश्वरी, ठीक है। फिर कौन आया? केडी यादव, गोल्ड 2 लोग लाए, गोल्ड आज तक 2 लाए हैं। गोल्ड जो लाया ना नीरज चोपड़ा को, ये भी पूछ सकते हैं, नीरज चोपड़ा का निकनेम बोलते हैं गोल्डन बॉय बाद में, इसको कहते हैं नीरज चोपड़ा। गोल्ड कौन कौन 2 लाए? अभिनव, अभिनव बिंद्रा एंड दूसरा नीरज। डायमंड लीग जीती थी, ये भी याद रखना, ठीक है। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जाना। ये शूटिंग में लाया था, ये जेवलिन, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जो ओलंपिक्स में मेडल आए ना वो 2012 में लंदन ओलंपिक्स में, 2012 में जो ओलंपिक्स हुए उसमें भारत ने बहुत ज्यादा मेडल लाए थे। बहुत ज्यादा नहीं, कोई 20-25 नहीं लाए थे, ये 6-7 से ज्यादा ही लाए थे, ठीक है। 12 मेडल शायद आया था भारत। उसका रियो ओलंपिक्स में भारत ने सबसे कम 2 मेडल लाए। फिर अभी टोक्यो ओलंपिक्स में भी 8 मेडल लाया प्लस हॉकी को मिला के। पहला जो टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू सिल्वर लाई थी वेट लिफ्टिंग में। फिर दूसरे जो लाई थी बॉक्सिंग में, वो भी वुमेन थी, कौन थी? लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। ये क्या लाई थी? ये भी सिल्वर लाई थी बॉक्सिंग में। फिर अमित नहीं, रवि दहिया लाया था बॉक्सिंग में सिल्वर, ठीक है। फिर दूसरा बजरंग पुनिया, ये ब्रॉन्ज लाया था, 4 हो गए। फिर नीरज चोपड़ा गोल्ड लाया था, पीवी सिद्धू क्या लाई थी? सिल्वर, और ये 7 हो गए। अब हॉकी में इंडिया ने भी ब्रॉन्ज जीता था, ये मिला के 8 मेडल भारत ने लाए। ये क्या रहे आपके टोक्यो ओलंपिक्स के मेडल। मैंने तो वहाँ टोक्यो ओलंपिक्स का क्या था? मैस्कट। टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कट क्या था? मैरी टोवा। याद रखिएगा, जब टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ फ्लैग बेरर कौन था? मैरी कॉम एंड हरप्रीत सिंह, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। जब क्लोजिंग सेरेमनी बजरंग पुनिया और पीवी सिंधु, याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। ये परसों भी मैं ये बार बार रिपीट करवाती हूँ, बार बार आते हैं, ठीक है। पहली बार इंडिया ने स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में, और इंडिया का रैंकिंग गोल्फ में 4th रैंक रहा, ठीक है। अदिति अशोक उसका नाम है, गोल्फ की प्लेयर। एक कमलजीत कौर बैन कर दी गई है टोक्यो ओलंपिक में, डिस्ट्रॉयर प्लेयर थी, ठीक है। बैन की गई, डोपिंग टेस्ट उसका पास हो गया था, पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से उसको निकाल दिया, बैन कर दिया गया है। पहली बार भारत ने वो जो छोटे छोटे स्टेप्स में रेस लेते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया, उसमें भी इंडिया का रैंकिंग ऑलमोस्ट अच्छा रहा टोक्यो ओलंपिक्स में। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो 4th रैंकिंग 5th रैंकिंग में रहे। शूटिंग में, आर्चरी में इंडिया ने कमाल किया। अताना दास एंड वुमेन क्या नाम क्या था? अताना दास, मीरा एक और थी, ठीक है। उसने दीपिका कुमारी, अताना दास एंड दीपिका कुमारी दोनों ने इतिहास रचा, ठीक है। भवानी सिंह ने भी इतिहास रखा, पहली फेंसर थी जिसने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, और हो सकता है 2024 जो पेरिस ओलंपिक हो गए उसमें वो मेडल लेके आई, ठीक है। बहुत सारे इतिहास बच्चों ने ओलंपिक्स में रचे थे, वो देखने वाले थे। इसका मतलब 2024 में भारत के हक में 2-3 गोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ प्लेयर्स के नाम लिखे हैं,
पहले मैं करवा चुकी हूँ, कुछ नए प्लेयर्स के नाम है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद, वेरी इंपॉर्टेंट विश्वनाथन फर्स्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी। अब इसको मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को आप क्या नाम बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यान। इनको विजर्ड ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? विजर्ड ऑफ हॉकी, जादूगर है ये हॉकी के। और इनके 29, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त को हम स्पोर्ट डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद की, 29 अगस्त। द लाइटनिंग किंग विश्वनाथन आनंद, ये फर्स्ट पर्सन है टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इनको दिया गया। और अभी ये एम्बेसडर बने हैं चेस बोर्ड के, ठीक है। और लेडी तेंदुलकर बोलते हैं मिताली राज को। किसको बोलते हैं? मिताली राज को। आयरन लेडी भारत की प्लेयर्स में से ये एथलीट है करदा मलेश्वरी, फर्स्ट इंडिया टू गेट मेडल इन ओलंपिक्स, ब्रॉन्ज। बंगाल टाइगर आप सबको पता है सौरभ गांगुली। चिली बोलते हैं मेजर राज्यवर्धन राठौड़, मेजर राज्यवर्धन राठौड़ फर्स्ट भारतीय है शूटर है जो सिल्वर लाए थे 2002 एथेन ओलंपिक्स में। कौन सी? एथेन ओलंपिक्स 22 में एथेन ओलंपिक्स हुए थे। राज्यवर्धन राठौड़ लाए सिल्वर, ठीक है। फिर 2008 के ओलंपिक्स में फिर अभिनव बिंद्रा, 2012 के ओलंपिक्स में सानिया नेहवाल पहली बैडमिंटन प्लेयर है जो क्या लाई थी? क्या लाई थी? बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, ठीक है। फिर 2016 रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु सिल्वर लाई, ठीक है। ये भी बैडमिंटन में, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और 2012 में मैरी कॉम भी मेडल जीती थी, ब्रॉन्ज जीती थी। कौन? मैरी कॉम। मैरी कॉम का एक और नाम है सुपर मोम, ठीक है। मैरी कॉम, मैग्निफिसेंट मैरी भी है और सुपर मोम भी किसको बोलते हैं? मैरी कॉम। ये और इसमें बजरंग पुनिया नहीं, अमित दे, और भी बड़े सारे प्लेयर थे जो रेसलिंग खेलते थे, वो भी लाए थे। रेसलर जो है ज्यादातर ईरान की जो नेशनल गेम है रेसलिंग है, ईरान की क्या है? रेसलिंग। यार ये हो गए सारे क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इससे ज्यादा क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासा ने लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी गई थी भरत और शकुंतला के बेटे के, भरत और दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम था भारत, जिसको आज हम अपने देश का नाम जानते हैं भारत। आर्टिकल फर्स्ट जो है इंडिया एज भारत, इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया एज भारत, ठीक है। जिसको हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसको अभिज्ञान शाकुंतला एक सबसे बड़ा प्ले था जिसको कालिदासा ने लिखा था। और पहला जो प्ले पब्लिश हुआ था वो कौन सा था? पृथ्वी रसो, ठीक है। पृथ्वी रसो ये किसने? चांद बरदोई ने लिखा था। चांद, ठीक है, बरदोई, चांद बरदोई ने पृथ्वी रसो लिखा था। और ये कालिदासा है, कालिदासा ने अभिज्ञान शाकुंतला लिखा था। विक्रमो वर्षा ये भी कालिदासा ने लिखा था, ठीक है। कालिदास कोर्ट पोएट थे विक्रमादित्य के, इसके। अब विक्रमो वर्षा था तो ये इनकी स्टोरीज लिखते थे, ठीक है। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। विक्रम आदित्य के, ठीक है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कालिदास को। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को कहा जाता है। रघुवंशम कालिदास को कहा जाता है। बुद्धा चरित्र अश्वघोषा को कहा जाता है।
पंचतंत्रा, पंचतंत्रा बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बचपन में हमारे टाइम टीवी में DD1 में, अब तो बहुत सारे चैनल आ गए ना, हमारे टाइम DD1 में 12 बजे आता था पंचतंत्रा, ये एक सीरियल होता था, ठीक है, विष्णुगुप्त शर्मा का एक सीरियल था। विक्रम बेताल, ये इसी विष्णु शर्मा ने लिखा था। हर्षा चित्रा, कदम्बरी, नागानंदा, रत्नावली, ये सारी बाणाभट्टा ने लिखा है। बाणाभट्टा पोएट थे हर्षा चित्र, हर्षा के, किसके? हर्षवर्धन के, ठीक है। रंगभूमि, गबन, करम भूमि प्रेमचंद ने लिखी है। ये किसने लिखी है? प्रेमचंद ने। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, यहाँ तक ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।